Knowledge Park, the Creative School, School for Quality and Innovative Education. Emba Constructions, all types of buildings, house, shop. Haji Builders and Developers, beautiful home for sale with all facilities. नमस्कार, मैं वर्षानी, आप देख रहे हैं बीके न्यूज़। बीके न्यूज़ में आपका स्वागत है। 1 जनवरी 2021 को नेहरू युवा केंद्र बीदर के ऑफिसर्स मयूर कुमार ने बसो कल्याण में चल रहे डिस्ट्रिक्ट लेवल वॉलीबॉल टूर्नामेंट के बतौर चीफ गेस्ट बसो कल्याण को विजिट किया। मयूर कुमार ने नए साल की बधाई देते हुए कहा कि जो भी युवा अपना यूथ क्लब बनाया है वो अपने यूथ क्लब का नेहरू युवा केंद्र में रजिस्टर करवाए और बताए कि नेहरू युवा केंद्र युवाओं को मोटिवेट करने का काम करता है। नेहरू केंद्र में रजिस्ट्रेशन करने के लिए 15 से 29 साल तक का युवा यहाँ रजिस्टर करा सकते हैं। कर्नाटक के सभी 30 डिस्ट्रिक्ट में नेहरू युवा केंद्र मौजूद है। युवाओं से अपील की कि आप अपने यूथ का रजिस्ट्रेशन करवा के लाइफ में आगे बढ़े। वॉलीबॉल टूर्नामेंट रखा गया है और स्पेशली उस टूर्नामेंट के अंदर चीफ गेस्ट बोलकर हमारे जो है मयूर सर यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर हैं बस बीदर के, जो स्पेशल चीफ गेस्ट बोलकर यहाँ पर हमारे बीच में मौजूद हैं। और ये जो हमारे ऑफिसर हैं ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिसर हैं और बड़े गर्व की बात है। और ये तमाम चीज़ें यूथ्स को स्पोर्ट्स की तरफ मोटिवेट करने के लिए ऐसे एक्टिविटीज़ जहाँ पर भी जो है हो रहे हैं वहाँ पर सर विज़िट कर रहे हैं और विज़िट करके लोगों को यूथ्स को ज़्यादातर स्पोर्ट्स की तरफ मोटिवेट कर रहे हैं। सभी कर्नाटक और भारतवासियों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि अभी मैं रिप्रेजेंट करता हूँ नेहरू युवा केंद्र बीदर डिस्ट्रिक्ट को, तो यहाँ पे हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंडर यूथ को लेके वेरियस एक्टिविटी की जाती है। जैसे कि युवा वर्ग, आज का युवा ही कल के नए भारत का निर्माण करने वाला है, तो उसी के लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा यूथ को यह कहना चाहूँगा कि आप आइए और NYKS में आके आपके यूथ क्लब को रजिस्टर कीजिए। जैसे कि 15 से 29 साल का एक एज ग्रुप हमने डिवाइड किया है। अगर उनके अंदर जितने भी युवा वर्ग है वो आते हैं, उनका यूथ क्लब बनाते हैं। यूथ क्लब बनाने के बाद में कर्नाटक का रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर 1860 के एक्ट के अंदर वो उनका रजिस्ट्रेशन कराते हैं और फिर बाद में आके नेहरू युवा केंद्र बीदर में, हमारा मैलूर में ऑफिस है, वहाँ पे आके आप अफिलिएशन करा के रजिस्ट्रेशन करिए। इससे आपका एक बेनिफिट ऐसा होगा कि आपको समय समय पर जैसे जो भी हमारे फंडिंग वाले प्रोग्राम होते हैं तो हम उनको यूथ क्लब के द्वारा कराते हैं। दूसरी बात ऐसा है कि हमारे समझो जो भी यूथ क्लब होता है हमारे से एफिलिएशन होने के बाद हम उन्हें एक स्पोर्ट किट देते हैं, जिसके अंदर बास्केटबॉल, फुटबॉल, थ्रो बॉल, कैरम, शटल कॉक, स्कीपिंग रोप, ऐसे हम चीज़ें देते हैं जिससे युवा का एक इंकरेजमेंट, हौसला बढ़ता रहे। और ना ही युवा, हम साथ ही साथ कोरोना अवेयरनेस एक्टिविटी करते हैं, बेसिक एजुकेशन इन वोकेशन कोर्स अवेलेबल कराते हैं, स्वच्छता एवं श्रमदान ऐसे प्रोग्राम्स कराते हैं। तो मेरी सभी कर्नाटक वासियों से यही गुजारिश है कि आपकी जितने भी डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटक में 30 डिस्ट्रिक्ट अभी है, सभी जगह पे नेहरू युवा केंद्र के ऑफिसेस है। तो जितना भी हमारे युवा वर्ग है 15 to 29 के बीच में का, तो आप जाइए वहाँ पे आपका एफिलिएशन कराइए और हमारे से ऑफिस के तरफ से जितना भी आपको बेनिफिट मिलता है उतना बेनिफिट उठा के युवा वर्ग अपने आप का एक डेवलपमेंट ये किस तरह से जो है एक यूथ क्लब बनाना है, जिस तरह से मतलब यूथ क्लब बनाने के लिए बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, तो यहाँ पर यूथ क्लब बनाने के बाद में आपके पास किस तरह से इसको अप्रोच कर सकें? अप्रोच ऐसे किया जाएगा, मिनिमम 7 पीपल, मैक्सिमम आप कितना भी कैंडिडेट्स ले सकते हो, ठीक है। उसका उतना करने के बाद आप एक बार NY के ऑफिस में कांटेक्ट कीजिएगा। आपका पूरा प्रोसेस होने के बाद आपने एक फॉर्म फिलअप करने के बाद आप कर्नाटक स्टेट ऑफिस में जाते हो, तो वहाँ से आपको कर्नाटक गवर्नमेंट का एक रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर आप रजिस्टर करवाते हो। उतना कराने के बाद आप आते हो NY के ऑफिस के अंदर, हमारे पास एफिलिएशन फॉर्म होता है, वो फॉर्म और आपका रजिस्ट्रेशन एक्ट का अटैच करके हम हमारे सिस्टम के अंदर वो अपलोड करते हैं। तो आप हमसे जुड़ जाते हो, मिस कर्नाटका सरकार से और नेहरू युवा केंद्र से आपका जुड़ाव हो जाता है और फिर उसके बाद में आप जो भी बेनिफिट है वो लिया जाता है। सर, इसके अंदर कौन से स्पोर्ट्स के क्लब जो है इसके अंदर ज्वाइन हो सकते हैं? सर, स्पोर्ट क्लब कहने से अच्छा यूथ क्लब अगर आप इसे कहोगे, जैसे देखा जाए तो कर्नाटका स्टेट के अंदर नेहरू स्टेडियम भी होता है, तो वहाँ पे यूथ क्लब प्लस स्पोर्ट क्लब किया जाता है। बट नेहरू युवा केंद्र के अंदर हम स्पेशल फोकस किया जाता है यूथ क्लब पे, यूथ का ऑलराउंड डेवलपमेंट करने के लिए। तो सर, यूथ क्लब में ज़्यादातर जो है क्रिकेट यूथ क्लब भी हैं, क्या इसको भी इसके अंदर लिया जा रहा है? सर, हमने क्रिकेट का तो इसमें शामिल नहीं किया है, लेकिन क्रिकेट के अलावा जितने भी है फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, थ्रो बॉल,
शटल कॉक, ये जो है तो हम इनको इन्वॉल्व कराते हैं। सर जहाँ तक देखने में आता है कि जनरेशन है सिर्फ जो है युद्ध में जो है क्रिकेट की तरफ ज़्यादातर ध्यान दे रही है, बाकी स्पोर्ट्स की तरफ ध्यान नहीं दे रही। इसकी क्या वजह हो सकती है? क्योंकि गवर्नमेंट से इनको फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही, इस वजह से, या कोई और कारण है जिसकी वजह से जो युवा है वो क्रिकेट के अलावा दूसरी तरफ ध्यान नहीं दे रही? इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए, अभी पर्टिकुलर हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि क्रिकेट के तरफ ही लोगों का ध्यान जा रहा है, लेकिन अगर ऐसा भी किया जाए तो अभी अपने इंडिया के अंदर IPL का काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट क्रिएट हो चुका है, ठीक है, और हर साल IPL होते ही जाते हैं। अगर उसी तरीके से अगर समझो वॉलीबॉल को लेके, फुटबॉल को लेके अगर हम मैच करते हैं, बीच में फुटबॉल का भी लीग स्टार्ट किया गया था, बट कुछ कारणवश अभी बंद हो गया है। तो अगर जब हम ऑलराउंड ये करते हैं, सभी को हम एक से प्रोत्साहन देते हैं। वॉलीबॉल का अगर हम ये करते हैं, टेबल टेनिस हो गया, शटल कॉक के हम और मैचेस ऑर्गेनाइज करते हैं ऑल इंडिया लेवल पे, तो ऑटोमेटिकली उनका प्रमोशन हो जाएगा। तो ऐसा हम कहना ये हो जाएगा कि सिर्फ क्रिकेट के ऊपर ही युवा का ये नहीं है। जैसे कि बसव कल्याण तालुका हो गया, ठीक है, बीदर था, तो बीदर के अंदर बसव कल्याण, जहाँ पे मैं पिछले 3-4 महीनों से कंटिन्यूसली देखते आ रहा हूँ, यहाँ पे वॉलीबॉल, फुटबॉल, इनके काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज किया जाता है, प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो डायरेक्ट ऐसा कहना कि क्रिकेट के ऊपर ही ज़्यादा ये होगा तो ये सही नहीं होगा। हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।